हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबाइड की, या हम बात करते हैं क्यूब की। क्यूब क्या होता है हमारा? ये मेरा क्यूब है। अब मुझे क्यूब का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया। तो मैं अगर आपसे बात करूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा? तो ये एरिया क्या है? एक स्क्वायर बन रहा है। तो स्क्वायर का एरिया अगर क्यूब की सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है। तो ये ए है, ये भी ए है। तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या बन रहा है? साइड की स्क्वायर, ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पोर्शन बन रहा है वही पोर्शन आपका पीछे भी बन रहा होगा, इस साइड वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाला एरिया है, ये भी सेम ही बन रहा होगा। तो कितना हो गया? 2a स्क्वायर। और अगर हम इसकी बात करें, इस वाले साइड की बात करें, तो ये भी क्या है हमारा? स्क्वायर बन रहा है। तो इसका एरिया भी क्या होगा? ए स्क्वायर। और सेम एरिया क्या होगा? इधर भी आ रहा होगा। तो ये भी क्या हो गया? 2a स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया होता है चारों तरफ का एरिया। नॉर्मली हमें जो दिखता है, तो हम इस वाले सरफेस का एरिया, पीछे वाले सरफेस का, इस वाले का और इस वाले चारों को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया? 4a स्क्वायर मेरा क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। फिर हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया में आपको ऐड करना है अपर रीजन, अपर एरिया प्लस लोअर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना था? 4a स्क्वायर। अब हमारा अपर रीजन क्या होगा? तो अपर की हम बात करें तो ये सारे क्यूब में हर एक चीज़ साइड क्या बनती है? क्यूब स्क्वायर बनती है। तो इसका एरिया क्या होगा? ये भी साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। और सेम पोर्शन क्या हो रहा होगा? नीचे ही बन रहा होगा। तो ये भी कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो इसका टोटल मिला देंगे, यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर तो हो गया अपर, लोअर भी कितना हो गया? ए स्क्वायर। और इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 6a स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया रहेगा। अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाए? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू जो उसका सरफेस होता है, सरफेस होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से, तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस का मतलब जहाँ पे टिका हुआ है। तो ये टिका हुआ कहाँ पर है? इस वाले पोर्शन पे टिका हुआ है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे टिका हुआ है। ये पर्पल लाइन से मैंने कहा ये इसका सरफेस है, जहाँ पे ये नीचे सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसका एरिया क्या होगा? सरफेस का एरिया, सरफेस का एरिया होगा साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर। और मल्टीप्लाई कर दो कितनी हाइट है इसकी? हाइट होगी हमारी ये ए। तो कितना आ गया हमारा? ए क्यूब। ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया? ए क्यूब। तो ए क्यूब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको फॉर्मूले याद हो सकें। सेकंड, अब हम निकालते हैं क्यूबाइड का। क्यूबाइड की अगर हम बात करें, क्यूबाइड कैसा होता है हमारा? इस शेप में होता है लाइक ए मैच बॉक्स। तो अगर मैच, इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? चारों तरफ का एरिया। तो चारों तरफ का एरिया क्या होगा? हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये रेक्टेंगल बन रहा है ये। तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? लेंथ टू ब्रेथ। तो क्यूबाइड की साइडें क्या थी? ये इसकी एल थी, ये इसकी ब्रेथ थी, ये इसकी हाइट है। तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। और इसकी ये हो जाएगी हमारी हाइट, यानी कि एल इंटू एच इसका एरिया। अब सेम क्यूबाइड में अगर हम मैच बॉक्स को देखें, तो जो एरिया इस वाले का आ रहा है वही सेम एरिया इस वाले बॉक्स का भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि हम कहेंगे कि इसका एरिया जो हम निकालेंगे, ये भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा है।
तो यानी कि इसके सेम ही होगा, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2LH हो गया इसका एरिया। अब हम बात करते हैं प्लस किसका, साइड में। अगर मैं साइड में इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया क्या होगा, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, तो लेंथ टू ब्रेथ करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया b और ये हो गया हमारा हाइट, तो b और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि b/h। और सेम एरिया आपका इस साइड भी आ रहा होगा, क्योंकि मैच बॉक्स में दोनों साइड सेम होती है आमने सामने की, तो ये हो गया 2BH, ठीक है ना। तो 2BH एरिया हो गया, तो कर से भैया चारों तरफ का एरिया हो गया हमारा। 2 कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो L+B क्या हो गया हमारा, कॉट सरफेस एरिया हो गया। अब मुझे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या उससे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर बताया था, प्लस लोअर पार्ट लोअर एरिया प्लस में अपर एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था हमारा था 2LH, ठीक है, 2LH प्लस में 2BH। अगर हम लोअर की बात करें, ठीक है ना, तो लोअर की बात करें तो लोअर का पार्ट कौन सा, ये वाला लोअर पार्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ये लेंथ थी ये ब्रेथ थी, तो L/B प्लस अपर एरिया भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, तो L/B, तो कितना हो गया हमारा 2LH प्लस 2BH और प्लस में LB कितना हो गया 2LB। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो LH प्लस में BH प्लस में LB। तो फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी वे में याद करने के क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये पहले फिर ये, तो ये मेरा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब मैं बात करता हूँ इसके वॉल्यूम की। तो जो इसका वॉल्यूम होता है, तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, अगर मुझे किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उसके सरफेस को जहाँ वो रखा हुआ है उसकी हाइट से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो सरफेस एरिया मतलब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, कि इसके अंदर इसका सरफेस क्या था, तो मैं देखूँगा ये कितना है L है और ये कितना है ब्रेथ है, तो L/B, ठीक है, L/B इसका सरफेस हो गया और मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा हाइट से। तो मान लो इसके अंदर अगर पानी का भी वॉल्यूम निकालना होता है, इसमें पानी कितना है, तो यहाँ पे जितना पानी आ रहा है, तो मान लो यहाँ तक हाइट जितनी है इससे मल्टीप्लाई कर दो 2, और अगर यहाँ तक है तो 3, और हमारा यहाँ पे कितना है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज 2 से। लेकिन अभी इसका वॉल्यूम क्या होगा, जितनी इसकी हाइट है, तो बस बेसिकली हाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा LBH, तो LBH मेरा वॉल्यूम हो गया, इससे मुझे इसका वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर की शेप होती है ये वाली, तो अगर मैं कट सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके चारों तरफ का एरिया वो होता है 2πRH, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो कर्व सरफेस एरिया क्या बना आपका, ये वाला पोर्शन, इसको अगर मैं निकाल रहा हूँ तो होता है 2πRH, ठीक है, ये आ गया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्व सरफेस एरिया में हम प्लस करते हैं अपर एरिया प्लस में लोअर एरिया। तो अगर मैं देखूं अपर क्या था, अपर था हमारा ये वाला एरिया, तो ये क्या है सर्कल, अगर मैं सिलेंडर को ऊपर से देखूँ तो ऊपर से गोल नज़र आएगा, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। और नीचे भी क्या हो रहा होगा, सेम ही हो रहा होगा πr², तो ये कितना हो गया 2πr²। और कर सरफेस हमने क्या निकाला 2πRH, तो 2πr कॉमन लेंगे तो हो जाएगा H+R, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया।
एंड लास्ट वन, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम क्या होता है हमारा, तो सेम कंसेप्ट, जो इसका सरफेस है, सरफेस क्या था हमारा, सर्कल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो ये सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये क्या बन गया हमारा, सरफेस का एरिया। और मैंने कहा था उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, हाइट से। तो हाइट कितनी है सिलेंडर की, तो हाइट माना एच है, तो ये एच हो गया, ठीक है। ये रेडियस थी इसकी, तो कितना हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरा सिलेंडर का एरिया आ गया। अब रही बात कर्व सरफेस एरिया, अगर आपको सीखना है कि कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच कैसे बना, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बना। सिलेंडर कैसे बनता है, अगर मैं एक नॉर्मल A4 शीट को या किसी भी कागज को जो रेक्टेंगल शेप में है उसको मैं फोल्ड करूँ गोल शेप में, तो मान लो रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये इसकी हाइट है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ, इस रेक्टेंगल एरिया का L इंटू में H होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ठीक है ना, हाइट के समान, ठीक है ना, तो ये फोल्ड करके जैसे बनेगा तो ये ऐसे शेप बना लेगा, ठीक है, ऐसे शेप बना लेगा। और हाइट तो उसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो इसके जो चारों तरफ क्या चिपका, ये रेड वाला पोर्शन चिपका होगा ना, ये वाला रेड वाला पोर्शन इसके चारों तरफ चिपका होगा। तो इसके चारों तरफ ये रेड वाला क्यों, क्योंकि मैंने इस पेज को ही क्या करा है, फोल्ड करके इधर लेके आया है। तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के बराबर होना चाहिए। अब रेक्टेंगल एरिया क्या होता है हमारा, L इंटू एच। लेकिन आप ध्यान से देखो, जो ये लेंथ थी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, एक तरह से सरकमफ्रेंस में। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था सर्कल का, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर बन गया और एच से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया ये 2 पाई आर एच। तो यहाँ से बना कर्व सरफेस एरिया। बाकी आपको लोअर का एरिया पता ही है, सर्कल का एरिया पाई आर का एरिया। तो बेसिकली आपने फॉर्मूले ही याद करने हैं। उसके बाद हमारे चौथे नंबर आते हैं कोन की। कोन कैसा होता है हमारा, कोन होता है हमारा इस शेप में। अब कोन जो होता है वो मेरा सिलेंडर का पार्ट होता है, सिलेंडर में से निकला होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एच है, ये आर है और ये इसकी एल है। तो रेडियस जो है ये हाइट है और यहाँ पे एल आया है, एल से हम कहेंगे स्लांट हाइट। अब ये क्यों बताया जा रहा है आपको स्लांट हाइट, क्योंकि इनमें रिलेशन बन जाता है। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल परफॉर्म कर रहा है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की स्क्वायर उसके बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होती है। तो इससे हम एल निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा इसके चारों तरफ का पोर्शन ये वाला, ठीक है, वो क्या होगा हमारा पाई आर एल, ठीक है। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, वो होता है कर्व सरफेस एरिया में हमें प्लस करना पड़ेगा। अपर तो इसका है नहीं, क्योंकि ऊपर की सिर्फ एक चोंच बन रही है। तो नीचे क्या बन रहा था हमारा, नीचे एक सर्कल बन रहा है, तो एरिया ऑफ बेस, और बेस में बन रहा है सर्कल, और सर्कल एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये था पाई आर एल। तो पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर जो हो जाएगा मेरा सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब रहती है बात इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होता है बेटा वो क्या होता है, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल, मैंने बताया था सिलेंडर क्या था। तो सिलेंडर की अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस तो ये है जिसे हम कहेंगे सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, हाइट से। तो सिलेंडर का है वॉल्यूम क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम, और 1/3 कर देंगे तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाएगा। अब बात बनती है हमारी, नेक्स्ट बनता है हमारा स्फेयर और हेमिस्फेयर, ठीक है। पांचवा स्फेयर और छठा हेमिस्फेयर, ये साथ में पढ़ते हैं।
स्फीयर क्या होता है, एक पूरा सॉलिड सर्कल नहीं, एक पूरा सॉलिड गेंद की तरह, और इसको हम काट देंगे हेमिस्फीयर, जब इसको आधा कट कर देंगे तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। अब क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड को हम कहीं से भी रखेंगे तो चारों तरफ से वो क्या करे, एक ही चीज़ दिखाई जाएगा, गोल, लाइक ए बॉल, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल। तो इसके चारों तरफ का एरिया जो होता है, सर्कल सरफेस एरिया जो होता है वो हो गया 4πr²। और टोटल सरफेस एरिया बोलूँ तो भी सेम 4πr²। क्यों? क्योंकि आप इसको किसी भी पॉइंट से देखोगे चारों तरफ से वो गोल ही नज़र आएगा, वो एक पॉइंट पे टिकी हुई है। लेकिन इसके कर्व सरफेस एरिया के बोलोगे, बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होता है, इस वाले का आधा होता है। यानी कि कर्व सरफेस, क्योंकि इसको बीच में से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये बन गया। लेकिन ये ऊपर तो खुला ही रहेगा, सिर्फ क्या, येलो पोर्शन, ये वाला पोर्शन कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इतना 4πr² का हाफ 2πr²। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सेम ही है 4πr²। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम कर्व सरफेस एरिया में अपर का एरिया ऐड कर देंगे तो 2πr², अपर का एरिया कितना है, ये भी एक सर्कल बना रहा है, तो πr² हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3πr²। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3πr³। ठीक है, वॉल्यूम कैपेसिटी। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वो इसका क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। तो 4/3 का हाफ कितना होगा, 2/3πr³। तो हमने जो पढ़ा आज, सिर्फ अभी फ़िलहाल अभी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। तो फॉर्मूले को अगर मैं स्टार्टिंग से लिखूं तो पहला अगर हम बात करें क्यूब, फिर हमने क्या करा, क्यूबॉइड, फिर हमने पढ़ा सिलेंडर, फिर हमने पढ़ा कोन, फिर हमने पढ़ा स्फेयर, फिर हमने पढ़ा हेमिस्फेयर। तो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूब का होता है 4a² 6a² एंड a³। क्यूबाइड का होता है हमारा 2HL+B 2LB + BH + HL। वॉल्यूम होता है हमारा LBH। सिलेंडर का होता है हमारा 2πRH कर्व सरफेस एरिया, 2πr, r+h होता है टोटल सरफेस एरिया, πr² होता है वॉल्यूम। कोन का होता है हमारा πRL और πRL+r हमारा टोटल सरफेस एरिया, और 1/3πr²H। स्फीयर का होता है 4πr² कर्व सरफेस एरिया, टोटल भी सेम होता है, 4/3πr², πr³ होता है। हेमिस्फीयर का आधा 2πr², ये 3πr² और 2/3πr³। तो ये हमने आज सिर्फ फॉर्मूले जाने हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो पहली एक्सरसाइज क्या है इसकी, तो पहली एक्सरसाइज का 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। उससे मतलब दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम है, ईच वॉल्यूम 64 क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब कैसे हैं, दो क्यूब ऐसे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दो क्यूब को, ये तो एक क्यूब बना है, दो क्यूब को हमने ज्वाइन करा, ये रहा एक क्यूब, दूसरा कोई क्यूब है हमारा, ये रहा। इन दोनों क्यूब को हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। दोनों का वॉल्यूम जो था वो क्या था, 64। इसका भी वॉल्यूम 64 है, इसका वॉल्यूम भी 64 है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग क्यूबाइड। अब ये क्यूबाइड बन गया भाई, ये वाली जो चीज़ है लेंथ बन गई ना हमारी, ये ब्रेथ होगी और ये हमारी हाइट होगी, तो ये क्यूबाइड हो गया। तो क्यूबाइड का हमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें क्या गिवन था, पहले हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन था। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है हमारा ए क्यूब। तो ए क्यूब आपका 64 है, तो 64 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, 4। तो इसका मतलब क्यूब की साइड साइड क्या होती है, इक्वल। तो ये आपका 4 है, ये भी आपका 4 है, तो लेंथ कितनी होगी हमारी 8, ब्रेथ कितनी होगी 4, और हाइट कितनी हो जाएगी 4। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा
जो हमारा क्यूबाइड बना वो हो जाएगा 2LB + BH + HL। बस सॉल्व कर लो। L कितना है हमारा 8, B कितना है हमारा 4, प्लस B कितना है हमारा 4, H कितना है 4, H है 4 और L है हमारा 8। तो 2 × 2 में 32 + 16 प्लस में 32, इसे सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, क्रैक वी सेल इन द फॉर्म ऑफ द होलो हेमिस्फेयर। होलो हेमिस्फेयर है। अब कह रहा है वो माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। अच्छा, ये माउंटेड उल्टा फिगर बना दिया मैंने, बट समझ लो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, तो सिलेंडर बना दिया मैंने ऐसे। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर की जो डायमीटर है वो आपकी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आप करते हैं डायमीटर का। आगे इसने बोला है टोटल हाइट ऑफ वी सेल 13, इसकी टोटल हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर है। तो भाई इसकी स्फेयर की जो रेडियस होती है ये और ये सेम होती है, तो रेडियस 7 है, तो अगर ये 7 था तो ये भी कितना हो जाएगा हाइट इसकी 7 हो जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 13 में से आप क्या करोगे 13 में 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कितनी आ गई मेरी 6 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है फाइंड द इनर सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है इसका, फाइंड करना है इसका इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। इनर सरफेस एरिया होता है कि आप लोगे ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया जो होगा वो सिलेंडर का एरिया होगा, यानी कि कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर कर्व क्यों लिया, क्योंकि हम ऊपर वाला पार्ट नहीं ले रहे, नीचे वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि सिलेंडर का ये वाला हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, प्लस करेंगे हम किस में हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है सिलेंडर से ज्वाइंट है, तो जब हम इसको निकाल लेंगे तो सिलेंडर का ये वाला पोर्शन और हेमिस्फेयर का ये वाला पूरा ज्वाइंट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यही निकालना था। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था सिलेंडर का 2πRH और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr²। तो इसे अलग अलग सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली क्या करो, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो 2πr। तो क्या बचा H प्लस में R। पाई की वैल्यू कितनी है 22.7 क्वेश्चन में देगा। रेडियस कितनी थी 7। हाइट कितनी है, ये हाइट किसकी थी 2π, यानी सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी थी 6। तो 6 रेडियस कितनी है 7, सॉल्व कर दो, ये दोनों कट जाएगा 44, 6 और 12 1 13 13। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कोन 3.5 माउंटेड बाय द हेमिस्फेयर। ओके, एक कोन है, ठीक है। अब ये माउंटेड बाय हेमिस्फेयर है, तो ये हेमिस्फेयर मैंने रख दिया। कह रहा है टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन जिसकी रेडियस 3.5 है। अब रेडियस 3.5 तो यानी कि दोनों की रेडियस सेम होगी, इसकी भी और इसकी भी, यानी कि हेमिस्फेयर की हाइट जो होगी कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, इसकी टोटल हाइट दे रखी है हमें कितनी 15.5। तो आप बताओ कोन की हाइट कितनी होगी, कोन की हाइट होगी 15.5 में 3.5 माइनस कर दो, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब क्या बोला फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टॉय में टोटल सरफेस एरिया ऐसा नहीं है टोटल, अब दोनों टोटल जुड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया किसका कोन का प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका हेमिस्फेयर का। ऐसा क्यों, क्योंकि जो टॉय है वो यहाँ से क्या है ज्वाइंट है, बीच में से ये ज्वाइंट है, तो ये हमें पोर्शन दिख ही नहीं रहा होगा। और कर्व सरफेस एरिया किसका हेमिस्फेयर का, तो वो हो रहा होगा ऐसे करके। तो ये चारों तरफ का एरिया जो होता है ये बना।
अंदर का हम बीच वाला पार्ट तो दोनों का कॉमन वो क्या है, जॉइंट है, तो हम वो ले नहीं सकते। तो कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एल प्लस में 2 आर। तो पाई है हमारा 22/7, रेडियस है हमारी 3.5, लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, रेडियस है हमारी 3.5। तो अब हम एल निकालते हैं। तो एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर है 3.5 की स्क्वायर और प्लस में एच, एच कितना है हमारा 12 का स्क्वायर। इसकी स्क्वायर होगी 3.5 स्क्वायर 12.25, इसकी होगी 144, और इन्हें ऐड करोगे तो कितना रहेगा, 4 2 6 और 4 1 5, 1.25। तो ये हो गया एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12.5। तो यहाँ अगर 12.5 डाल दो, तो यहाँ पॉइंट हटा के 10, तो वैल्यू हो जाएगा 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से कट के 11। इधर 12.5 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 7 सॉरी 3.5 इंटू 2 7 हो गया, और ये हो गया 7 और 2 9, 19.5 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब 7 सेंटीमीटर का इसका क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है क्योंकि क्यूब है। कह रहा है सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है ना, सरमाउंटेड बाय द हेमिस्फेयर। अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पर आपका एक हेमिस्फेयर पड़ा है इसके ऊपर, तो इसकी डायमीटर क्या हो सकती है, अगर ये सरमाउंटेड है तो इसकी जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, वो इसकी लेंथ के बराबर होगा। लेंथ इसकी 7 थी, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। आगे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बन के तैयार हुआ है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मान लो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, किसका, क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो क्या होगा, 6a स्क्वायर। अब मैंने क्या करा इसमें, अगर मैं इस पिक्चर को देखूं तो चारों तरफ का एरिया कि इसके पीछे वाला एरिया, ये साइड वाला एरिया और नीचे वाला और अपर का एरिया। लेकिन अगर मैं अपर के एरिया की बात करूं तो अपर के एरिया में स्फीयर में ये चीज़ ढक रहा होगा, क्या, सर्कल। तो सर्कल अगर हमारा ढक रहा होगा तो इसका मतलब मेरे पास जो ऊपर का एरिया बच रहा होगा वो ये वाला एरिया मुझे लेना था। यानी कि मुझे क्या करना है इसमें, ये सर्कल का पार्ट नहीं लेना, तो तभी टोटल सरफेस एरिया मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड की बात चल जाएगी। तो एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया मैं माइनस कर दूंगा, ये चाहिए ही नहीं मेरे को, क्योंकि सिर्फ साइड वाला पोर्शन चाहिए था, तो टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड हो गया होगा। अब क्या करूँगा मैं, क्योंकि मुझे हेमिस्फेयर का ये वाला पोर्शन तो चाहिए, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो ये क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमिस्फेयर का। तो वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम ही होगी। तो बस तैयार है फॉर्मूला, 6a स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों सेम ही है ना रेडियस के, तो पाई आर स्क्वायर प्लस का बच जाएगा। ए हमारी 7 थी, पाई 22/7 है। रेडियस कितनी होगी, अगर इसकी डायमीटर 7 थी तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 7/2 इंटू 7/2, और इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 इंटू 7/2 जो आएगा
इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी 5 भी है, वो भी आपका सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार बोला है कि एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबाइड वुडन ब्लॉक सच द डायमीटर L सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर जो हमारी L से ही हमने इसे कट ऑफ करा है, तो डेट हमारा सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस बार हमने क्या करा, इसमें से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया कट ऑफ सेम डायमीटर का, तो इसकी साइड इस बार L थी, ठीक है। तो अगर हम इसे निकालेंगे तो ये ऐसे करके निकला होगा। तो इस बार भी मैं क्या करूँगा, सेम चीज़, यही फॉर्मूला में कट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। कर्सर ऑफ हेमिस्फीयर, चारों तरफ का एरिया तो हमारा यही हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a²। लेकिन अगर हम बात करें इस पोर्शन की, किसकी, इस पोर्शन की, तो मैं टोटल सरफेस एरिया 6a² हो गया। अब इसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, इसका सर्कल का एरिया। क्यों करूँगा सर्कल का एरिया माइनस, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए था, ये नहीं चाहिए मेरे को, तो मैंने सर्कल एरिया पाया उसका माइनस कर दिया। अब क्योंकि मुझे हेमिस्फीयर में ये वाला पोर्शन तो चाहिए होगा, क्योंकि अंदर से तो भाई गड्ढा होगा, तो गड्ढा होने की वजह से जो उसका कर्व बन रहा होगा इस शेप में, तो अगर मुझे पेंट करना होगा तो मुझे इधर पेंट करना पड़ेगा चारों तरफ, तो यानी कि कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर लगाना पड़ेगा। तो सेम ही फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि 6a², इन्हें सॉल्व करेंगे तो πr²। अब यहाँ पे आपको a को रख देना है L और r को रख देना है कितना, L/2। सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल है, द शेप ऑफ द सिलेंडर। ओके, सिलेंडर की शेप की है। फिर वो क्या कह रहा है, विद द टू हेमिस्फीयर इस हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ द इट्स एंड। दोनों तरफ क्या कर रखे हैं, हेमिस्फीयर एंड जुड़े हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो आपकी 14 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, सॉरी 14 mm की कैप्सूल है, और डायमीटर इसकी कितनी है, 5 mm की है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी। तो 5/2 का मतलब 2.5। तो रेडियस आपकी अगर ये बोले ये रेडियस है तो 2.5 रेडियस, इसकी भी रेडियस क्या होगी, सेम। तो इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो 2.5 और 2.5 यानी कि 5, 14 में से 5 माइनस करो यानी कि 9 से mm की क्या होगी, हाइट होगी। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल। तो करो आप कर्व सरफेस एरिया कर दो किसका, सिलेंडर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, दो आ रहे थे। तो सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 2πRh प्लस 2 इंटू में 2πr²। तो 2πr² और 2πr² कॉमन आ जाएगा, 2πr, h प्लस में 2 और r, ये बच जाएगा आपका 2 इंटू 22/7। रेडियस थी 5/2, हाइट ऑफ सिलेंडर है 9, रेडियस है 5/2। इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. कैन आर टेंट इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंडेड बाय द कोनिकल टॉप. यानी कि कोनिकल टॉप है ऊपर, नीचे क्या है आपका सिलेंडर. इस शेप में आपका क्या पड़ा है, टेंट है. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट. पहले बोला इसने हाइट 2.1 एंड डायमीटर कितनी है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट दे रखी है आपको कितनी 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया कैनवास यूज द मैग्नेट. कितना एरिया इसमें यूज़ होगा. तो इसका एरिया जो होगा वो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्योंकि ये वाला पोर्शन तो आपका होगा ही नहीं, कोई जॉइंट होगा, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया किसका ले लेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे हम कोन का, प्लस कर्व सरफेस एरिया हम किसका ले लेंगे सिलेंडर का. तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, ये वाला पोर्शन. तो कर्व सरफेस एरिया कौन कितना है हमारा पाई आर एल, प्लस सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच. तो पाई आर एल कॉमन लिया तो एल प्लस में 2 एच बचा. पाई हो गया 22/7, रेडियस होगी 2 क्योंकि 4 डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 mm 2 मीटर. एल कितनी है हमें गिवन है ऑलरेडी 2.8 और 2 इंटू हाइट कितनी है 2.1. तो ये हो जाएगा 44/7 2.8 प्लस में 4.2. तो ये हो गया 8 2 10 4 2 6 7 इंटू 44/7 44 मीटर स्क्वायर. ये इसका सरफेस एरिया आ गया. आगे इसने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर. तो हमें कॉस्ट निकालनी है. तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो उसका सरफेस एरिया है हमारा जो हमने अभी फाइंड करा है उसको मल्टीप्लाई कर दो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से. नहीं 44 को मल्टीप्लाई कर दो आप 500 से, 520 520 तो 22. ये आपकी इसकी कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम द सॉलिड सिलेंडर whose height 2.4 centimeter, diameter 1.4 centimeter, conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ओके. एक आपका सिलेंडर है, सिलेंडर है, अब उसमें से आपने कोनिकल कैविटी आपने निकाल ली है ऐसे करके. तो आपका शेप क्या बन रहा है. अगर मैं बोलूं कि इसमें से आपका ये वाला शेप बन रहा है. ठीक है. तो इसका कर्व सरफेस एरिया पहले इसने क्या बोला है, इसकी हाइट दे रखी है 2.4 की हाइट है एंड डायमीटर 1.4 है. तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर. 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा इसका. तो अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन सिलेंडर का है तो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. क्यों, क्योंकि भाई इसके अंदर ये तो पूरा एक सॉलिड सिलेंडर था, इसके अंदर से यानी कि चारों तरफ तो ये वाला पोर्शन येलो पार्ट दिख ही रहा होगा चारों तरफ का. तो ये हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब हम बात करें किसकी, कि कोन को जब हमने यहाँ से काटा, यहाँ से इसको निकाला, तो कोन के अंदर का पार्ट जो होगा यानी कि जो हम निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा किसका ऑफ कोन. क्योंकि हमने इसे होलो आउट करा है तो अंदर से वो गोलाई शेप में होगा लाइक है आइसक्रीम का क्यूब. तो वो मुझे पेंट करना होगा तो कर्व सरफेस एरिया हो गया. प्लस अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे एक ये चीज़ बच रहा होगा क्योंकि
कि एरिया ऑफ बेस बच रहा होगा, क्योंकि ऊपर से काटा है इसलिए ये वाली चीज़ है ही नहीं हमारे पास। तो यानी कि नीचे एरिया बेस क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। इन्हें सॉल्व कर दो। 2πr(h) हो गया, ये कौन का एरिया πr(l) हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। r पता ही है, h पता ही है, l निकालना होगा, तो l का फॉर्मूला होगा हमारा r² प्लस में h²। तो ये वैल्यू यहाँ से l निकल जाएगी, सॉल्व कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेम ही है क्वेश्चन ये 9th वाला जैसे था। फिगर दे रखी है आपको, इसमें से आपने क्या करा है, इस बार ये चीज़ फॉलो आउट कर ली, ये निकाल ली इसमें से, और यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। तो ये निकाल लिया, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन बच गया आपके पास। तो इसमें दे रखा है आपको क्या, अ वुडन आर्टिकल was made by the scooping out of the hemisphere from the each end of the solid cylinder and show in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm, height आपको 10 cm गिवन है, its base of radius 3.5, इसकी रेडियस 3.5 भी गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इस वाले पोर्शन की, तो ये क्या कहलाएगा आपका, पर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को आपने इसमें होलो आउट स्कूपिंग यानी निकाला है, था तो गोल पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, सिलेंडर पर सरफेस एरिया। अब इसमें से आपने जो स्कूपिंग करके ये वाला पार्ट निकाला है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, पर सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, क्योंकि नीचे वाला दोनों का सेम ही साइड था, तो नीचे वाला यानी कि डबल कर दो इसका, कुछ बचा ही नहीं। तो कर सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h), और इसका हो जाएगा कितना, 2 इंटू में 2πr²। तो 2πr कॉमन लो तो बचेगा h प्लस में 2πr कॉमन, तो 2r बचेगा। 2 इंटू 22/7, रेडियस 3.5 दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, रेडियस है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना, सेंटीमीटर² आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे।